आइए इस 12 तारीख का रविवार का प्रार्थना को हम लोग जो शुरू करेंगे। सब लोग अपना अपना जगह में हम लोग घुटना टेक करके आंख बंद करके प्रभु की ओर ताकेंगे। परमेश्वर का दिया हुआ इस सुंदर मौका को हम सब लोग प्रभु के सामने झुकते हुए नम्र होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आज की सभा को आशीष करने के लिए, शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा चलाने के लिए, अगुवाई करने के लिए, हर एक बातों में परमेश्वर का ये महिमा होने के लिए, हर एक कमी घटी परमेश्वर पूरा करने के लिए प्रभु सहायता करे। सचमुच ये जो है पहली बार यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा इस आराधना में शामिल होने जा रहे हैं। परमेश्वर इस 12 तारीख को हम सभी को स्वास्थ्य के साथ रखा है और जो है चंगाई के साथ रखा है, अच्छा वातावरण में, अच्छा परिस्थिति में रखा है। इस बात को याद करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देकर स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता महान परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आपके दिए गए आशीष के लिए, भलाई के लिए, कृपा के लिए, आप प्रभु स्वास्थ्य के लिए, चंगाई के लिए, सुंदर वातावरण के लिए, परिस्थिति के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। राजा तो हमें देखते रहने वाला परमेश्वर है, तो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो हमें प्रभु जी सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, आशीष करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, शायद हम लोग लॉकडाउन के चलते, वो देश में होने वाले सारे समस्या के चलते, हाँ प्रभु हम लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए, लेकिन परमेश्वर हम लोग इस समय में भी अपने अपने जगह में रह करके एक बार हम लोग मिलकर प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए ये सुंदर मौका दिया प्रभु। इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। इस सभा को तो आशीष कर, इस आराधना को तो आशीष कर, हर एक गीतों को, वचनों को हाँ प्रभु तो महिमा में बढ़ाइए पिता। तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी सहयोग कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को नाम बेनाम आशीष कर। हाँ प्रभु, शुरुआत से आपको उपस्थिति इस आराधना में बने रहे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब मिलकर के बोलेंगे हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर एक सुंदर मौका दिया है कि हम सब लोग जो है फिर से इकट्ठा होकर के हम लोग प्रार्थना गीत आराधना करने के लिए। अभी हम लोग के बीच में अभी मेरा परिवार भी सारा सामवेल ला करके गीतों को गाएंगे। उसके बाद हम लोग लगातार प्रभु की आराधना में शामिल हो जाएंगे। सब लोग मिल करके ताली बजाने में, गाने में, अपनी अपनी जगह में मिल करके हम लोग के साथ हो लीजिएगा और गीत गा सकते हैं। सबको जय मसीह। प्रभु का महिमा के लिए गीत गाएंगे सब मिल करके। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र
हालेलुया। सचमुच में अभी हम लोग और भी गीतों को सुनने के लिए जा रहे हैं। जो भी इस वीडियो के द्वारा आप लोग हम लोग के साथ इस आराधना में शामिल है, आप लोग भी उत्साह के साथ आनंद के साथ गीत गा सकते हैं। अभी भी हम लोग 50-71 नंबर का अभी जो है हम गीत गाएंगे। उसके बाद और भी हम लोग गीतों को सुनेंगे कमेंट्स के द्वारा भी। तब तक में हम लोग गीत को गाएंगे। यहोवा परमेश्वर राजा राजा नाम है, किससे बोलकर गाऊं मैं। प्रभु का प्रभु तेरी बताइया जा, ताली बजा कर। यहोवा परमेश्वर तेरे राजा राजा नाम है, किससे बोलकर गाऊं मैं। प्रभु का प्रभु तेरी बताइया जा, ताली बजा
यहोवा शालोम शांति देने वाला, यहोवा शम्मा संग संग रहने वाला, यहोवा रुवा अर्थात अच्छा चरवाहा, यहोवा रफा मतलब हमें चंगा करने वाला है। आपके परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी जगह में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए यहोवा शालोम है, यहोवा शम्मा है, यहोवा रुवा है, यहोवा रफा है। लगातार हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे और भी गीतों के द्वारा हम लोग के बीच में, और कमेश भाई भी आगे गीतों को गाकर प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। सबों को जय मसीह। परमेश्वर आशीष करने पाए। आज बड़ी सौभाग्य की बात है जो कि परमेश्वर ने फिर से हम सारे मसीह परिवार को और प्रार्थना में इकट्ठा होने में परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज हम सब मिल कर के एक गीतों को गाएंगे, परमेश्वर हम सबों के जीवन में आशीष करने पाए। गीत का बोल है, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। इस गीतों को हम सब मिल कर के गाएं, परमेश्वर आशीष करने पाए। आइए हम सब गीतों को गाएंगे। यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मेरे सांस में है यीशु तेरे हिसाब से, मेरे होठों पे है यीशु तेरे ही बातें, मेरे सांस में है यीशु तेरे हिसाब से, मेरे होठों पे है यीशु तेरे ही बातें। तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम ही मुझको जीवन देता, तेरा नाम ही मुझको सामर्थ्य देता, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू, जीवन की ज्योति तू है, जीवन की रोटी तू, मेरा सहारा तू है, मेरा किनारा तू। तेरा नाम का सजदा मैं हर पल करता, तेरा नाम का सजदा मैं हर दम करता,
तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। सच में इस गीतों में लिखा है, यीशु तेरा नाम जिंदगी, यीशु तेरा नाम बंदगी। मैं सुबह लेना, मैं शाम को लेना, क्योंकि परमेश्वर हम सबों के साथ रहता है। वचन में लिखा है, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसा करके वचन में भी लिखा है। इसलिए मेरे प्यारों, हम सबके सांसों में और हम सबके जीवन में हर वक्त हमें साथ रहने वाला सच्चा परमेश्वर वही है, जो कि हर वक्त हमें हर मुसीबत में, हर घड़ी हमें सहायता मदद करता है। परमेश्वर हम सबों के जीवन में आशीष करने पाए, क्योंकि परमेश्वर जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है। वही मेरा सब कुछ, वही मेरा उद्धार करने वाला दयालु परमेश्वर है। आइए हम सब लोग वचन सुनने के पहले और अपना सिर झुकाकर प्रार्थना के साथ हम लोग अभी वचन को सुनने के लिए प्रभु की ओर ताकेंगे। स्वर्ग पिता महान परमेश्वर यीशु के नाम से आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने फिर से एक बार प्रभु आपका वचन को इस यूट्यूब के माध्यम से और प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से देखने के लिए हमें मौका दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। और जितने भी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आप प्रभु देख रहे हैं, सभी को नाम भाई नाम आशीष कर उनका हृदय को खोलिए प्रभु, ताकि सत्य वचन उनके जीवन में प्रवेश करके प्रभु एक बहुत बड़ा परिवर्तन को, आत्मिक उन्नति को ला सके। राजा पवित्र आत्मा कार्य कर प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। शुरू से अंत तक तो नियंत्रण रखिए, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। इसलिए अभी भी हम लोग वचन को सुनेंगे। होशिया का पुस्तक में 6 अध्याय को आज का अध्ययन के लिए, होशिया का पुस्तक 6 अध्याय का पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। चलो हम यहोवा के, होशिया का पुस्तक में 6 अध्याय का, और हम लोग पहला वचन से 3 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले पहला वचन को हम लोग ध्यान से सुनेंगे, उसी के द्वारा हम लोग आज का संदेश को सुनेंगे। होशिया की पुस्तक में 6 अध्याय को पहला वचन पढ़िएगा। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, हाँ, क्योंकि उसी ने फाड़ा, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर, वही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा, पट्टी बांधेगा। बस यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, वही हमारे गांव पर पट्टी भी बांधेगा। मेरे प्रियो, और हम लोग पिछले दिनों में और कई एक संदेश को सुनते आ रहे हैं कि सब और पाप कैसे होता है, पाप करवाने वाला कौन है, और जो है पाप करने के बाद अगर हम लोगों को परमेश्वर सजा देते हैं, तो दंडित करते हैं, तो हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और पिछले शुक्रवार को बताए थे। और जो है जो पाप को मानकर, क्षमा मांगकर और मन में परिवर्तन को लाकर प्रभु से दया मांगने से प्रभु हम लोग को आशीष करता है, करके हम लोग सुने थे। लगातार जो है शैतान हमें पाप करवाता है, बिना शैतान के द्वारा कोई भी पाप नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके हमने बताए थे। उसके बाद
पाप करने से हमें जो है सजा मिलता है और कुछ ना कुछ परेशानी आता है, देह में बीमारी आता है और आर्थिक स्थिति में हमें जो है गिरना पड़ता है, बिजनेस लॉस होता है, गाय मर जाता है, बकरी मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ ना कुछ नुकसान, मोबाइल चोरी हो जाता है, सोना खो जाता है, बहुत तरह की बात है जो कि हमें पाप करने से और उसको एहसास दिलवाने के लिए परमेश्वर कुछ ना कुछ सजा हम लोगों के जीवन में देते हैं। उसके बाद हम देखे हैं और हमें क्या करना चाहिए। अगर प्रभु ने आपको दंडित किया है, प्रभु ने आपको जो है कुछ ना कुछ सुधरने के लिए कुछ सजा दिया है, तुरंत ये दुख क्यों आया, किस लिए आया, हमने क्या किया, अपने जीवन को जांच करके परख करके प्रभु से क्या मांगना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। पिछले शुक्रवार में भी हमने बताया है कि माफी योना ने और जो है जाना था निनिवे को, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करके और उन्होंने तरसीस जा रहा था, जिसके बदले में उनके जीवन में भी परेशानी आया, समस्या आया और यहाँ तक उनका सब चीज एकदम फेंकना पड़ा, छोड़ देना पड़ा और उनको उठा करके नदी में मछली के पेट में चला गया। और उसी जगह में उन्होंने योना का पुस्तक 2:8 के अनुसार उन्होंने पश्चाताप करके प्रार्थना किया, है प्रभु मैं बारिश संकट में है, अधोलोक के उदर में चले गए हैं, हमें बचाइए, ऐसे करके माफी मांगा तो परमेश्वर ने उनको माफी करके और फिर से उनको खड़ा किया। हालेलुया। वैसे ही हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि आज हम लोग देखेंगे कि पाप करने के बाद परमेश्वर सजा देता है। किसके लिए सजा देता है? मसीह लोगों के लिए परमेश्वर सुधरने के लिए सजा देता है, अर्थात वो सजा नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार की ताड़ना है ना। प्रभु भोज के वचन में भी लिखा, 1 कुरिन्थी 11 अध्याय में, उसमें भी लगभग 26-27 में हम लोग देखते हैं और परमेश्वर हमें क्या करता है? ताड़ना करता है, तो ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। इसलिए जो है कि परमेश्वर हमें ताड़ना करता है तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु की ओर फिरना चाहिए, प्रभु के पास आकर के माफी मांगना चाहिए, परमेश्वर से जो है दया मांगना चाहिए। उसकी करुणा के द्वारा हम फिर से वही हमें ठीक कर सकता है। कि देखिए 2 प्रकार का एक ताड़ना है, एक शैतान की ओर से भी ताड़ना मिलता है और वो किसके द्वारा मिलता है कि हम ही लोगों के गलती के द्वारा होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे याकूब के पत्री में 1 अध्याय का 12 वचन से। देखिएगा यहाँ बाइबल हमें सिखाती है, जब तक हम मसीह नहीं हुए तब तक जो है हम लोगों को जो है पाप के सजा शैतान देता है। समझ जाइए कि शैतान के द्वारा हमें उस सजा के लिए धकेल दिया जाता है। लेकिन जब मसीह होने के बाद हम लोग गलती करते हैं तो उस गलती जो है तो उस गलती का परिणाम जो है कुछ ना कुछ सजा मिलता है और वो परमेश्वर की ओर से एक ताड़ना के रूप में है। तो उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे याकूब के पत्री 1 अध्याय का 12 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। धन्य है वह हाँ मनुष्य जो हाँ परीक्षा में स्थिर रहता है, हाँ क्योंकि वह खड़ा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा हाँ जिसकी प्रतिज्ञा हाँ। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ। जब किसी की हाँ। परीक्षा हो तो जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से न परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह हाँ किसी की परीक्षा आप करता है। हाँ देखिए, ना किसी की परीक्षा वह आप करता है, मतलब यहाँ परीक्षा को आप एक प्रकार का समस्या कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, ताड़ना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा तो परमेश्वर जो है खुद हमें जो है ताड़ना करते नहीं है। कभी कभी हम ही लोग क्या है कि अपना शैतान के जाल में फंस करके पाप करने के बाद हमें क्या है वो समस्या चले आता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया।
अर्थात यहाँ दो प्रकार की सजा। एक सजा है कि हम लोग भी जो है परमेश्वर के वचन को जानते पर भी और जो है प्रभु का सच्चाई को मानते पर भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से भी हमें जो है ताड़ना मिलता है। और कभी कभी हम लोग भी कुछ समस्या को अर्थात परीक्षा को ताड़ना को खुद अपने गलती के द्वारा और हम निमंत्रण देकर बुला लेते हैं तो हमें परीक्षा में गिरना पड़ता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। जैसे भी क्यों ना हो, हमें क्या है, पहली बात है हम अपने गलती को एहसास करके परमेश्वर से माफी मांगना चाहिए और गलती को और सुधारने के लिए भी कोशिश करना चाहिए। यहाँ ओसे के पुस्तक में 6 अध्याय के पहला वचन में देखते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरे। क्योंकि परमेश्वर ही हमें क्या किया है, ताड़ना दिया है, वही हमें मारा है, वही हमें पट्टी भी बांधेगा, वही फाड़ा है, वही हमें चंगा भी करेगा। मतलब जो है कि हम लोग के जीवन में कुछ ताड़ना मिला है, कुछ दुख मिला है, समस्या मिला है, तो हम लोग क्या करना है, तुरंत परमेश्वर की ओर फिर करके आना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जोर से कहेंगे हालेलुया। लेकिन शैतान जो है तो हमें पाप करने के बाद जब हम लोग कुछ दुख में गिर जाते हैं तो शैतान क्या करता है, आपके मन में बोलता है, देखो अगर सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो आपको इतना दुख में छोड़ता, आपको इतना समस्या में छोड़ता। देखिए कितना रुपया आपको खर्च हो गया है, आपको कितना लोग दूस रहे हैं, आपको कितना लोग जो है बेइज्जती कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमको बचा सकता था, क्यों नहीं बचाया। तो ऐसा शैतान जो है बोल करके वो अपना वश में करने के लिए चाहेगा। आप ले लीजिएगा आदम हव्वा की कहानी। आदम हव्वा ने परमेश्वर का आज्ञा दिया कि तुम लोग जो है कभी भी इस जो है और भले बुरे का ज्ञान पाने वाला वृक्ष का फल नहीं खाना है, यदि खाओगे तुम उसी दिन मर जाओगे। इसका मतलब तुम उससे अलग हो जाओगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन जो है उन लोगों ने क्या किया है कि पाप किया, और पाप करने के बाद परमेश्वर और एदन बगीचा से आशीष की जगह से और अच्छा स्वस्थ में थे, चंगाई में थे, आनंद में थे, खाने की कमी नहीं थे और कोई प्रकार की जो है उन लोगों का कमी नहीं था। फिर भी जो है उन लोग गलती किया। गलती करने के बाद जब एदन बगीचा से भागने लगा तो शैतान को बहुत मौका मिल गया है। वो तो शैतान तो इसी बात को खोज कर रहा था कि जब ये पिता से दूर होगा कि हम इसको अपना वश कर लेंगे और जो है इसको हम तैयार करके वही परमेश्वर पिता का विरोधी बना देंगे और परमेश्वर का राज्य का विरोधी बना देंगे, परमेश्वर का काम का विरोधी बना देंगे, परमेश्वर की योजना का विरोधी बना देंगे। इसलिए शैतान एकदम ताक में थे कि एदन बगीचा से इसको जल्दी निकाल। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको निकाला। इसलिए निकाला कि उसको गलती एहसास हो, वो जो है बाहर जाकर के दुख को एहसास करे। अरे एदन बगीचा में कितना अच्छा से हमको फल मिलता था, यहाँ तो हमको खुदार फाड़ना पड़ रहा है। एदन बगीचा में हमें पसीना नहीं आता था, यहाँ तो इतना पसीना हो रहा है। एदन बगीचा में हमें कोई जानवर काटता नहीं था, कोई कांटा भी गरा नहीं था, लेकिन यहाँ कांटे गर रहा है। तो इसी प्रकार जो है एहसास करने के लिए परमेश्वर ने और आशीष की एदन की बगीचा से उसको कुछ दिन के लिए निकाला। लेकिन शैतान जो है इसी को मतलब मौका का फायदा उठाकर शैतान पहुंच गया। किसके पास पहुंच गया, ये आदम और हव्वा के पास पहुंच गया। बोला है कि देखो तुम लोग जो कह रहा है वो तुम्हारा परमेश्वर है, वो तुम्हारा पिता है। अगर वो आपका पिता रहता क्या आपको भगाता। देखिए कैसे शैतान यहाँ काम कर रहा है। अगर वो सचमुच आपसे प्रेम करता तो आपको ये दुख में छोड़ता। अभी देखिए तुमको कांटा गर रहा है, तुम अभी नंगा फिर रहा है, तुमको जो है अभी खुदार फाड़ना पड़ रहा है, फल खाने के लिए नहीं मिल रहा है, खाना मिल नहीं रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। वहां तो 4-4 वो नदियां था पानी पीने के लिए। वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं। कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते, इसलिए भगा दिए।
छोड़ो, वो आपका सच्चा पिता नहीं है, वो आप सचमुच आपसे प्रेम नहीं करते हैं। चलो हम आपको सहारा देंगे, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको खिलाएंगे, हम आपको पिलाएंगे। ऐसा कहा करके शैतान क्या किया है, तो ले करके गुलाम बना दिया। तो इसी के चलते आदम और हव्वा ने जल्दी माफी नहीं मांगा और परमेश्वर का आशीष को खो दिया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उसी घड़ी वो एदन बगीचा में वो माफी मांगता, पाप की क्षमा मांगता, वो उसी घड़ी उनको क्या हो जाता, एदन बगीचा में रख लेता। लेकिन उन लोगों ने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था, गलती को जो है स्वीकार करके क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं था। अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकने के बदले में जाके छिप रहा है। इनको तो चाहिए क्या, और पिता के सामने जाना चाहिए, गौर पकड़ना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन जाके छिप रहा था, जिसके बदौलत उन्होंने परमेश्वर आखिरी में उनको एदन बगीचा में निकालना पड़ा। निकाल देने के बाद शैतान उसी का मौका उठा लिया। मेरे प्रिय, आपके जीवन में भी हम लोग जब मसीह लोग हैं, कुछ ना कुछ हम लोग से गलती होता है। पिछले सप्ताह हमने बोले गलती होना सहज है, लेकिन गलती को एहसास करके हमें माफी मांगना चाहिए। वैसे ही लोगों को परमेश्वर की दया मिलता है, कृपा मिलता है करके पिछले शुक्रवार में देखे थे। उसके उदाहरण में हम लोग दाऊद के बारे में देखे, पाप किया था, माफी मांगकर फिर से प्रभु की दया को पा लिया। और हम लोग देखते हैं और भी जो है सिमसोन था, आखिरी क्षणों में क्षमा मांगकर उन्होंने प्रभु की दया को पा लिया। और भी हम लोग कई सारा पतरस को देखे, पापों की क्षमा मांगकर फिर से वो सेवक रूप में खड़ा हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन कुछ लोग एसाव है, साउल है, और भी कुछ लोग है जो कि हनन्याह सफीरा है, गलती को माना नहीं था, क्षमा मांगा नहीं था, एहसास किया नहीं था, इसलिए उन लोग परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की उस जगह से, आशीष से हट गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर वही चीज को हम लोग देखते हैं। वो से जो है इस्राएली लोगों को बोल रहा है, मसीह लोगों को बोल रहा है, मसीह लोगों को ये बोल रहा है कि तुम लोग जो है परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर की आराधना को छोड़ दिया, भवन जाना छोड़ दिया, उपवास करना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रभु की बलि चढ़ाना छोड़ दिया। इसलिए वो सारी गलती के लिए ही आज तुम लोग के जीवन में दुख है, समस्या है, गुलाम के रूप में है, कष्ट में है, बीमारी में है। और इसलिए परमेश्वर ही तुम्हें भटकाया है, परमेश्वर ही तुम्हें दुख दिया है। इसलिए आओ हम क्या करेंगे, परमेश्वर की ओर फिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ वही चीज वो से नबी जो है इस्राएली लोगों को अर्थात मसीह लोगों को चेतावनी दे रहा है, परमेश्वर की ओर फिरेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, कोई जो है दूसरे राजा के पास गौर नहीं पकड़ेंगे। चलो हम परमेश्वर के ओर फिर करके, उसी ने पढ़ा है, वही चंगा किया है, और इसलिए वही हमें ठीक भी कर सकता है, वही हमें पट्टी भी बांध सकता है करके यहाँ पर एक बातों को बता रहा है। मेरे प्रियो, हम लोगों के जीवन में भी और मसीह जीवन में कुछ ना कुछ गलती होगा, और जब होता है और कुछ तरना भी मिलता है, कुछ ना कुछ कमी घटी भी होता है, कुछ ना कुछ दुख समस्या और से जो है परेशानी होता है, चाहे मोबाइल खो दिया, और चाहे मान गाड़ी खराब हो गया, चाहे आपका बिजनेस लॉस हो गया, गाय मर गया, बकरी मर गया, जैसे इस प्रकार की ताड़ना है। लेकिन तुरंत एहसास करना है, एहसास करके प्रभु के सामने घुटना टेकना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है। यह कितना भी बड़ा से बड़ा पाप है, परमेश्वर हम लोगों को 1 से 3 दिन तक भी परमेश्वर हम लोगों पर दया करेगा। देखिए आगे वचन पढ़ेगा, दूसरा वचन में लिखा है, पढ़ेंगे ओसे का 6:2। 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा। अपने जीवन में जब हम लोग समस्या में, दुख में, बीमारी में कुछ खो दिए हैं, कुछ नुकसान हो गया है, प्रभु के सामने तुरंत हम लोग पाप की एहसास करके माफी मांगने के द्वारा, उपवास करने के द्वारा, क्षमा मांगने के द्वारा परमेश्वर 2 से 3 दिन तक में, अगर सच्चे दिल से अगर 3 दिन हम लोग जो है प्रभु के सामने
और झुकेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जो है हम लोग को क्षमा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है वो सदा काल के लिए क्रोधित रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, वो दुख देकर पछताने वाला है। वो नहीं चाहता है कि पापी को सजा के द्वारा वो नष्ट हो जाए। यदि पापी मन फिराकर प्रभु के पास आने से वो चाहता है। हालेलुया। इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, गलती को एहसास करके प्रभु के पास आना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तीसरा वचन में लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सींचती है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर देखिएगा दूसरा वचन में लिखा है 2 से अधिक 3 दिन के अंदर में परमेश्वर हमें क्या करेगा, जिलाएगा, चंगा करेगा, क्षमा करेगा। पहला स्टेप यही है। दूसरा स्टेप क्या है कि परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढना है। क्षमा पा लिए, क्षमा पाने के बाद क्या है, प्रभु मेरा इतना परिस्थिति अभी गंभीर हो गया, इतना नुकसान हो गया, घाटा लग गया, या बकरी मर गया, गाय मर गया, मोबाइल चोरी हो गया, आगे हम किस प्रकार काम करें, प्रभु से ज्ञान मांगे। आगे हम कैसा कदम उठाए, आगे इस नुकसान को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु से ज्ञान प्राप्त करना है। हम लोग प्रभु से सलाह लेना है, प्रभु से हमको जो है ज्ञान पाना है। अगर परमेश्वर आपको जब सलाह देगा, ज्ञान देगा, आपको जैसे कह रहा वैसे आप करिएगा कि यहाँ पर लिखा है वो परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट होगा, वो भोर का सा एक प्रकाश आपके जीवन में डालेगा। लिखा है एकदम जो है जैसे सूखा हुआ जमीन अच्छा वर्षा पड़ने के द्वारा एकदम हरा भरा हो जाता है, वैसे ही आपका सूखा हुआ जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। परमेश्वर स्वर्ग से अपना आशीष की बारिश और आशीष की वर्षा उंडेलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, आप और हम मसीह के पास अर्थात प्रभु के पास हम लोग जो है फिरना है और जो है परमेश्वर से ज्ञान मांगना है। परिस्थिति को प्रभु कैसे संभाले, कर्जा तो ले लिए, बहुत कर्जा में हम डूब गए, प्रभु कैसे कर्जा टूटेगा, हमें एक अच्छा एक रास्ता दिखाइए, अच्छा एक मौका निकालिए। अच्छा प्रभु जी किससे दया मांगेंगे, प्रभु आपके लिए एकदम ज्ञान देगा, सलाह देगा और आपको वही जब रास्ता देगा, कितना बड़ा सा परेशानी में आप गिरे क्यों ना हो, फिर से आप जल्दी ही उठ सकते हैं, निकल सकते हैं, चंगा पा सकते हैं, आपके नुकसान फिर से भरपूरी हो सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और अभी जो है जो मसीह लोग और जो है मान चलिए एक झुंड में और हम लोग 50 लोग मसीह लोग हैं, तो उसमें मान चलिए एक विश्वासी गलती कर दिया या 2 विश्वासी गलती कर दिया, लेकिन जो बाकी गलती जो नहीं किए हैं, जो सही मसीह है, उसका फर्ज क्या बनता है, उसको भी हम लोग समझना जरूरी है। जरूर हमें गलती करने से और हमें क्या है तारना मिलता है और हमको जो है मन फिरा कर प्रभु के पास क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन बाकी जो मसीह है तो उसका फर्ज क्या बनता है, उसके बारे में एक बार कुछ बातों को हम बताने के लिए चाह रहे हैं, जो कि हमारा कलीसिया के लिए बहुत ही आवश्यक वचन है। अभी ओबद्या का ले लेंगे, ओबद्या और जो है 1 अध्याय का 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। ओबद्या का जो है 1 अध्याय का और 12 और 13 को, ओबद्या का 1 अध्याय का 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे यहाँ पर। परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता
तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। देखिए यहाँ पर जो है ये ओबद्याह जो है एक अध्याय है और वहाँ पर ओबद्याह जो एक भविष्यवाणी कर रहा है, किसके विरोध में कर रहा है? एदोम के वंशज के बारे में कर रहा है। और याकूब और एसाव दोनों भाई है और दोनों समझिए और इस्राएल का बेटा है, लेकिन एदोम जो है और शुरुआत में कुछ गलती के कारण परमेश्वर आशीष को खो दिया है और याकूब जो है परमेश्वर की पहलौठा आशीष को पा लिया है, लेकिन आखिर तो सब लोग इस्राएली लोगों के गिनती में वहां पर रखा गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। अभी देखिए एदोम का बारे में यहाँ पर बोल रहा है कि एदोम जो है अपने भाई को अर्थात याकूब के वंशज में, इस्राएल के वंशज में जो भी मतलब दुख आया, समस्या आया, मतलब जो है एदोम और याकूब जो इस्राएल दोनों जो है एक ही पिता का बेटा है, उसी का वंशज में से आया है। अभी यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग एक बात को समझेंगे, तुम्हारे भाई के दुख के दिन में तुम्हारे भाई जब गलती करके परमेश्वर ने उसको कुछ ताना दिया होगा, भटकाया होगा, कुछ बीमारी डाला होगा, कुछ गरीबी डाला होगा, कुछ उसको जो है नुकसान दिया होगा, इसलिए कि वह सुधरने के लिए परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिला है। परंतु जो है और यहाँ पर आपका फर्ज क्या बनता है और उसको देख करके आनंदित नहीं होना है। एकदम जो है बहुत अच्छा से लिखा, तुझे उचित नहीं था कि अपने भाई के दुख के दिन में, उस विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखते रहता। मतलब जो है बने हो रहा है और मरने दीजिए और कटने दीजिए और नुकसान होने दीजिए, हाँ इतना गलती किया है ना, इसलिए बने उसको दुख हो रहा करके हम लोग आनंद नहीं हो सकते हैं, हम लोग खुशी नहीं मना सकते हैं, हम लोग जो देखते नहीं रह सकते हैं और उनको सलाह देकर उन्हें सही रास्ता में लाना हमारा फर्ज है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जरूर जो है अभी आप पाप नहीं किए, गलती नहीं किए, वो गलती किया है, कल दिन में आपसे भी गलती हो सकता है, कल दिन में जो है और दूसरा से भी गलती हो सकता है, लेकिन जो है हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आनंदित नहीं होना है, उसके लिए हम उसको मतलब दुख नहीं देना है और उसको और धारणा नहीं देना है। परमेश्वर उसको सजा दिया है, लेकिन हमको जरूरी नहीं है कि उसको और बड़ा बोल बोलता है। मतलब वचन लिखा तुम उसको बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। संकट के दिन में क्यों बड़ा बोल बोला, कल दिन में तुमसे भी गलती हो सकता है कि तब तुम कहाँ मुंह रखेगा। इसलिए हम लोग को जरूरी है अपने भाई में से किसी व्यक्ति गलती करके परमेश्वर की ओर से कुछ ना कुछ दुख हो रहा है कि हम क्या करना है और जो है उसको एहसास दिलवाने के लिए प्रार्थना करना है, और हो सके आपसे आता है, बैठता है, बात करता है या आपको मौका मिलता है तो उसको समझाकर रास्ता पर लाने के लिए कोशिश करना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। नीति वचन में भी देख लीजिएगा, नीति वचन 25वां अध्याय में 21-22 में भी इसी बात को वहां पर सुलेमान राजा जो है एक सलाह दे रहा है। नीति वचन में हम लोग 25 अध्याय का और 21 और 22 को पढ़ेंगे। यदि तेरा बैरी, हाँ यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, उसकी रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो हाँ उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति से तू हाँ उसके सिर पर अंगारे डालेगा हाँ और यहोवा तुझे इसका फल देगा। देखिए यहाँ पर जो है और तुम्हारा बैरी, तुम्हारा विरोधी, कभी कभी हम लोग जो है और ये वचन जो है कुछ विरोधी लोगों को बैठाता है, मसीह लोग वो या गैर मसीह हो, किसी का भी ये वचन बैठ सकता है, लेकिन कभी कभी जो है वो आपका भी विरोधी होकर के आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन बाइबल हमें वचन देता है कि हम विरोधियों को भी रोटी खिलाना है और विरोधियों को भी प्यासा है तो पानी पिलाना है। ये तो विरोधी तो नहीं है, ये तो अपना भाई में से था, पहले अच्छा था लेकिन वो जो है कुछ परीक्षा में गिरकर अभी परमेश्वर की सजा भोग रहा है। तो हमें क्या चाहिए
कि उन्हें समझाना चाहिए। उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि यहूदा के पत्री में पहला अध्याय का और जो है उसका 19 से पढ़ेंगे। यहूदा का पत्री पहला अध्याय का 19 से 23 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा एक सुंदर वचन है जो कि हम लोगों का फर्ज क्या बनता है कि हम लोग आनंदित नहीं होना, उनको दुख दे करके उनके साथ बड़ा बोली बोलना नहीं है और उनको जो है संपत्ति पर आते नहीं लगाना है करके आदेश दे रहा है। और साथ ही साथ हमारा फर्ज क्या है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहूदा का पत्री में जो प्रकाशित वाक्य के पहले है पहला अध्याय का 19 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये वे हैं जो फूट डालते हैं, जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हाँ, जिनमें आत्मा नहीं। समझ जाइएगा, यहाँ पर जो है जो फूट डालते हैं, गलती कर दिया आपका एक मसीह गलती कर दिया तो हम लोग क्या है फूट नहीं डालना है, उसका गलती को मान चलिए और बड़ा चढ़ा करके बोल करके उसके साथ लड़ करके झगड़ करके और लोगों को बता करके तो फूटे नहीं डालना है। एक है थोड़ा सा सेवक को जानकारी के लिए, प्रार्थना के लिए, सुधारने के लिए जानकारी दे रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपस में तो हम लोग फूटे नहीं डालना है क्योंकि हम लोग शारीरिक लोग नहीं हैं, आत्मिक है। आगे भी पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, हाँ, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में हाँ, उन्नति करते हुए हाँ, और पवित्र आत्मा में हाँ, प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बस झपट कर निकालो। यहाँ पर देखिएगा और लिखा है कि हम लोग शारीरिक लोग है, आत्मिक है, शारीरिक लोग नहीं है। इसीलिए हमारा भाई में से कोई गलती करेगा तो हम लोग आनंदित नहीं होना है, बड़ा बोल नहीं बोलना है, उसका संपत्ति पर नुकसानी पर हाथ लगाकर नहीं लूटना है और उनको देखते नहीं रहना है, संभालने के लिए कोशिश करना है। लिखा है जो आग में गिरने के लिए जा रहा है, शैतान क्या करेगा, उसको मौका पाकर, उसको बहकाकर देखो तुमको निकाल रहा है, तुम्हें जो है तुमसे प्रेम नहीं कर रहा है, तुमको जो है हटा दिया है, तुमसे बात नहीं कर रहा है। शैतान तो मौका पा करके उसको किसी तरह अपना गुलाम बनाने के लिए कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग जो आत्मिक है और भाई लोग तो हमें क्या करना है, उनको समझाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको झपट करके निकालना है। आग में से, शैतान के जाल में गिरने से हमें क्या करना, बचाना है। और भी हम लोग तीतुस 3:10 में भी पढ़ेंगे। तीतुस का पत्री 3:10 में क्या लिखा है, हमें उनको समझाना है, कोशिश करना है समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए तीतुस का 3:10 को पढ़ेंगे। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे। देखिए यहाँ पर लिखा है किसी पाखंडी को, पाखंडी मना कौन है, वेश धरने वाला। कुछ मसीह ऐसे भी होते हैं जो वेश धरने वाला, हमने बोले हैं पहले भी कि वेश धरने वाला मतलब भीतर कुछ बाहर कुछ, मतलब भीतर में बेड़ियां हैं, बाहर में बेड़ के समान दिख रहा है। तो इसलिए जो है ऐसे पाखंडी को जो सुधरना नहीं चाहता है, वो जो है समझने के लिए नहीं तैयार है और गलती को एहसास करने के लिए तैयार है, वैसे लोगों को 1-2 बार समझा करके और मान लिया तो ठीक है, बदल गया तो ठीक है, मन फिरा लिया तो ठीक है, गलती को एहसास कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी आत्मिकता को खत्म नहीं करना है, अपनी जो है शांति को नहीं खोना है। इसलिए क्या है, 1-2 बार उस पाखंडी को समझा कर बताकर हम लोग क्या करना है, फिर उस सुधर गया तो ठीक है, उन्हें बचाना है, नहीं सुधरा है तो समझिए वो पाखंडी के समान है, उन्हें जो है छोड़ देना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और उनके लिए प्रार्थना करना है। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय का 16-17 को पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय का 16 और 17 में भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पर भी एक सुंदर वचन है 1 यूहन्ना का, यदि कोई अपने भाई को
ऐसा पाप करते देखें, ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, हाँ, जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करें, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे, तो परमेश्वर उसे उनके लिए, हाँ, जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिन्होंने ऐसा पाप किया है, जिसका फल मृत्यु हाँ, ना जिसका हो, फल मृत्यु ना हो, जीवन देगा। हाँ, पाप ऐसा भी होता है हाँ, जिसका फल मृत्यु है। हाँ, इसके विषय में हाँ, मैं विनती करने के लिए हाँ, नहीं कहता। हाँ, सब प्रकार का अधर्म तो हाँ, पाप है, हाँ, परंतु ऐसा पाप भी परंतु है ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। जिसका फल मृत्यु नहीं है। यहाँ पर देखिएगा कि परमेश्वर का दास यूहन्ना ने तो यहाँ पर बताया, गलती तो मसीह में होगा, वो सहज है करके हमने बताया है, लेकिन जो है वो छोटा मोटा गलती है जिसका फल मृत्यु नहीं है, जिसका फल जो है अनंत मृत्यु के बारे में यहाँ बता रहा, नरक नहीं है, उसको सुधरने के लिए मौका है, माफी है। लेकिन कुछ ऐसा भी पाप है जो कि बहुत जानबूझ करके बहुत बड़ा पाप किया है जिसका फल मृत्यु है। उसके लिए नहीं बोल रहा कि प्रार्थना करने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत वो गलती किया है जान करके नहीं, अनजाने में या शैतान के जाल में फंस करके, तो उसको क्या करना है, उसको समझाना है और उसको जो है बचाने के लिए, आग से खींचने के लिए कोशिश करना है। तीसरा, उसके लिए प्रार्थना भी करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है कि किसी प्रकार वो जो है मन फिराकर प्रभु के पास आए, प्रभु की दया मिले, उसके कष्टों में से, तकलीफ में से, बीमारी में से, नुकसान में से उठ जाएं, फिर से पुराने समान एकदम जो अच्छा से मसीह बनकर जीवन बिताएं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहें हालेलुया। देखिए कभी कभी लोग जो है बोलता है कि हमें पाप में गिरा दिया, शैतान पाप में गिरा दिया। सही बात है, शैतान के प्रेरणा के बगैर हम लोग पाप नहीं कर सकते हैं, परंतु शैतान हम लोगों को प्रेरणा तभी कर सकता है, शैतान हम लोगों को तभी इस्तेमाल कर सकता है जब हम लोग जगह देते हैं, मौका देते हैं। इस बात को भी मसीह लोग अच्छा से समझना है कि शैतान तो जरूर है कि पाप करवाने वाला है, हर एक पाप का मूल जड़ वही है, परंतु हमें जगह देने से ही वो गलती करेगा, वो करवाएगा। हमें जो है कुछ ना कुछ उसको मौका देने से ही, उसका चीज को रख के रहने से ही वो हमारे द्वारा कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए आप जान गए वचन को सुने कि कहीं नहीं खाना गलत है, लेकिन चुनौती घर में रखे हुए हैं, चुनौती जेबी में रखे हुए हैं, तो शैतान को तो दाव मिल गया, ये तो चुनौती रखा हुआ है, तो इसको किसी ना किसी दिन भागा करके कहीं नहीं खिलवाएंगे। तो ये शैतान के आप जो है मन फिरा करके, आप पहले बहुत गुस्सा वाला था, लड़ने वाला था, झगड़ने वाला था, तिरनट गोली रखता था, लेकिन मन फिराने के बाद आपको क्या चाहिए कि वही तिरनट गोली को उठाकर फेंक देना चाहिए, किसी को मतलब जो नदी में फेंक देना चाहिए, मट्टी तौर में गाड़ देना चाहिए, उसको जला के भस्म कर देना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसी तिरनट गोली को मन फिराने के बाद भी, उधार पाने के बाद भी घर में छिपा कर रखे, तो किसी न किसी दिन शैतान को दाव मिल गया, गुस्सा दिलवाएगा, कुछ ऐसा लड़ाई लगवाएगा, तुरंत वही गोली तिरनट आप निकालिएगा। देखिएगा गलती का हिस्सा आ रहा, किसी से मान चलिए गलती से आप फोन करते थे, किसी को जो है गलती से मान चलिए किसी लड़की से आपको प्रेम है, और जो है प्रेम हो गया, उसके द्वारा सजा आ गया, दिक्कत आ गया, परेशानी आ गया, लेकिन उसका मोबाइल नंबर को आप डिलीट नहीं कर रहे हैं, उसका नंबर को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, और जो है फिर भी वो फोन कर रहा है तो उठा के गप कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे पाप नहीं करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं क्या बोलता है, तो क्या है, दाव मिल गया शैतान को। इसलिए जब हम लोग मसीह होने के बाद मन फिरा लिए हैं, शैतान का कोई भी चीज हमारे मोबाइल में, हमारे घर में, हमारे जेबी में, हमारे घर में नहीं रहना चाहिए। मन फिराना, जक्का मन फिराया, तुरंत उस सभी पाप का पैसा को बोला कि मैं 4 गुना लौटा देता हूँ, कि सभी गरीबों को दे देता हूँ करके उसने दे दिया।
तो इसलिए हम लोग जो है वैसे ही कुछ ना कुछ मान के चलिए। घर में पहले हम अंधविश्वास में थे, कुछ ताबीज बांध के रखे होंगे, कुछ जो है और भी प्रकार का मंत्र तंत्र का लिखा हुआ घर में लटकाए होंगे, कुछ और भी प्रकार का और मूर्तियां और जो है पूर्वज का देवता हमारे जो है कुल देवता को घर में रखे होंगे। आपको क्या चाहिए? प्रभु को ग्रहण करके अच्छा मसीह बन गए, उसको उठा के हटा देना चाहिए, तभी जो है शैतान को जगह नहीं रहेगा। नहीं तो हम लोगों को फिर से वो दाव मिलेगा तो जरूर है, हमारे अंदर में घुस सकता है, हमें प्रेरणा कर सकता है, हमें इस्तेमाल करके गलत करवा सकता है, फिर सजा का भागीदार बना सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज इस सारी बातों को हम लोग समझ करके मन फिराकर अच्छा से प्रार्थना करेंगे और प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन जिएंगे। लगातार हम लोग जो है पाप कैसे है और पाप की सजा कैसे आ रहा है और सजा के बाद हमें क्या करना चाहिए, कैसे मन फिराना चाहिए, और आज हम लोग देखे हैं। और वो ताड़ना किसके ओर से मिला? क्या आप ही की ओर से मिला है या आपके गलती से हुआ है? या आपके गलती से तो हुआ ही है, लेकिन जो नुकसान हुआ है कि खुद आपसे भी एक नुकसान है, एक परमेश्वर के ओर से भी समझने के लिए एक नुकसान है। उस समय में यहोवा ने अगर हमें फाड़ा है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? यहोवा की ओर फिरे। यहोवा की ओर वही मतलब मारा है, वही पट्टी बांधेगा, वही चंगा करेगा। और इसलिए जो है बाकी जितने भी मसीह है, हम उसको देख करके आनंदित नहीं होना है और उसके साथ बड़ा बोल नहीं बोलना है। और जो है कभी भी हमारे पैर भी फिसल सकता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए, आग उससे झपट कर बचाना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। वो समझने वाला है तो एक दो बार समझाइए, नहीं समझ रहा है तो समझिए वो पाखंडी की गिनती में है और उसको समझा बुझा कर आप हट जाइए। हमें अपने शांति को, पवित्रता को, अच्छा गवाही को खोना नहीं है। आइए हम लोग इस वचन के द्वारा हम सभी को परमेश्वर और भी परिपक्व बनाए। आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने झुकते हुए आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता, स्तुति करते हैं महान परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु आज दिए गए इस वचन के लिए प्रभु जी। परमेश्वर जितने भी प्रभु इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, प्रभु सभी के जीवन में एक अच्छा प्रभु जी मसीहत आने पाए, परिवर्तन होने पाए, प्रभु जी आशीष मिलने पाए, दया मिलने पाए। हाँ प्रभु जी, हम लोग परमेश्वर आपके संगति में हमेशा मसीहत में बने रहने के लिए परमेश्वर में सहायता कर राजा। जितने भी परमेश्वर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वचन सुन रहा है, सभी को नाम भाई नाम आशीष कर राजा। इस वीडियो लेने में, आप एडिट करने में, प्रस्तुत करने में जो कोई मेहनत किया, परिश्रम किया, सहायता किया, सभी को नाम भाई नाम आशीष कर। आमीन। कलीसिया को भी आशीष कर राजा, कोई भी शैतान के जाल में फंसे ना रहने पाए। सभी को प्रभु निकालिए राजा, सभी को बचाइए राजा, सभी को फिर से खड़ा कीजिए राजा, आपकी महिमा के लिए पतरस के समान फिर से इस्तेमाल होने पाए, दाऊद के समान फिर से इस्तेमाल होने पाए, सिमसोन के समान बहुत बड़ा शत्रुओं को नाश करने के लिए, आपके राज्य को लाने के लिए कामयाब होने पाए। तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। लगातार शुरू से अंत तक सहायता किया, मदद किया, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। सब मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को तो ना भूलना। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबों के साथ प्रभु यीशु की दूसरी आगमन तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष करे। लगातार हम लोग जो हैं यूट्यूब के द्वारा या और भी फेसबुक के द्वारा और भी जो है इस वीडियो का डेवलपमेंट करके सेवकाई को बढ़ाने के लिए हम लोग चाह रहे हैं। आपकी प्रार्थना और सहयोग का जरूरत है और परमेश्वर आप लोगों को भी बहुत ऐसे आशीष करेंगे। जय मसीह। आमीन।